बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम अपना जो है ना आज का सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सेशन है ये बिल्कुल फ्री है। कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है और ये हम तकरीबन 45 मिनट का रखेंगे। 45 से 50 मिनट का हम ये सेशन रखेंगे और लास्ट पर कुछ 5-7 मिनट में जो है ना वो क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे और फिर हम अपना जो सेशन है आज का वो हम वाइंड अप करेंगे। अब हो सकता है आप में से कुछ लोग मुझे जानते हो सकता है कुछ लोग ना जानते हो। मैं थोड़ा सा एक शॉर्ट सा बिल्कुल विद इन अ मिनट आपको एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मेरा नाम उस्मान काशिफ है और मैं 2017 से ऑनलाइन फील्ड से वाबस्ता हूँ। डिफरेंट यानी कि स्किल्स मेरी रही हैं। वेब डिज़ाइन में मैंने काम किया, ग्राफिक डिज़ाइन में काम किया है और पिछले तकरीबन 2.5-3 साल से मैं अपनी एक एजेंसी रन कर रहा हूँ कोडाइल के नाम से, kodail.com। आप हमारी वेबसाइट, हमारी एजेंसी की विजिट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमारा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है कमाना सीखो .pk, मैं उसको भी ऑपरेट कर रहा हूँ। और 2019 और 2020 में मैंने ई रोज़गार के अंदर भी जो है वो ट्रेनिंग्स दी हैं। ई रोज़गार आपको पता है कि पंजाब हुकूमत की तरफ से एक स्किल्स ड्रिवन प्रोग्राम है कि जिसमें हम स्किल्स वगैरह सिखाते हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो 2019 और 20 में मैंने उसमें भी जो है वो अपनी सर्विसेज दी हैं एज अ ट्रेनर, एज अ इंस्ट्रक्टर। तो ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, मैंने कहा आप सबको बता दूं। और आज जो हमारा सेशन का जो मकसद है, इस 45 मिनट की जो सेशन कंडक्ट करने का जो मकसद है वो ये है कि मैं आप सबको ई कॉमर्स बिजनेस से जो है ना वो अवेयर करूं कि ई कॉमर्स बिजनेस है क्या, हम लोग किस तरह से कर रहे हैं, आप जैसे मेरे जैसे पाकिस्तान में और हज़ारों लोग, लाखों लोग में भी किस तरह से इस बिज़नेस को कर रहे हैं और ये बिज़नेस होता किस तरह से, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इसमें, हमें क्या फ़ायदा होगा इस काम को करने का, क्या बेनिफिट्स हैं इसके, कितना हमें प्रॉफिट इसमें बन सकता है, ये सारी चीज़ें हम आज जो है ना वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ई कॉमर्स है क्या बेसिकली। ई कॉमर्स अगर मैं आपको आम अल्फाज में या सादा अल्फाज में समझाऊँ ना, तो ई कॉमर्स है कि किसी भी चीज़ को ऑनलाइन बेचना क्या है, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल आउट करना ई कॉमर्स कहलाता है। अब वो ई कॉमर्स आप किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू कर सकते हो सकता है आप दराज के ऊपर कोई चीज़ बेचते हो सकता है आप सबने मे बी अमेजोन का नाम सुना हो। 90% लोगों ने, 80% लोगों ने अमेजोन का नाम सुना हो। तो लोग अमेजोन के ऊपर क्या करते हैं, अपनी चीज़ें बेचते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो ई कॉमर्स करते हैं, बट वो अमेजोन का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं। फिर इसी तरह से पाकिस्तान में मेरे कुछ जानने वाले, हो सकता है आपके जानने वाले लोग जो है वो दराज के ऊपर चीज़ें बेचते हो, यानी कि वो क्या करते हैं, दराज का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं और ई कॉमर्स का काम या ई कॉमर्स कारोबार वो लोग करते हैं। ठीक है, ये सिंपल वही तरीका है। एक ऑनलाइन दुकान है, जैसे आम दुकानों में क्या होता है कि होलसेल से माल खरीदा जाता है। होलसेल से हमने फॉर एग्जांपल हमने एक शर्ट बेचनी है तो होलसेल से हम वो 700 रुपये, 800 रुपये की वो हम शर्ट लेते हैं और अपनी दुकान पर हम उसको 2500-2400 रुपये की जो है वो बेचते हैं। ठीक है, अब यही काम हमने जब ऑनलाइन करना है तो वो एक ई कॉमर्स बिजनेस हो जाएगा। वो चाहे तो आप दराज के ऊपर वो शर्ट बेचो, चाहे तो आप अमेजोन के ऊपर बेचो, या जिस तरह से मैं करता हूँ कि हम अपनी एक वेबसाइट बनाकर उसके ऊपर वो शर्ट या वो प्रोडक्ट हम जो है वो बेचेंगे। ठीक है, इसके लिए हो सकता है आपने शॉपिफ़ाई का नाम सुना हो, आपने सुना हो कि शॉपिफ़ाई ड्रॉप शिपिंग या शॉपिफ़ाई ई-कॉमर्स। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी एक वेबसाइट बनाते हैं, वेबसाइट बनाकर उसके ऊपर हम वो प्रोडक्ट लगाते हैं जो हमने बेचने हैं और उनको हम अपना मार्जिन रखकर क्या करते हैं, हम सेल आउट करते हैं। ठीक हो गया? अब इस पूरे बिज़नेस का जो है ना कुछ एक प्रोसेस है। अब वो प्रोसेस मैं आप सबको जो है वो समझा देता हूँ, ठीक है? अब इसकी रिक्वायरमेंट्स आप सुन लें कि ये काम होता किस तरह से है, या इस काम के लिए हमें जो है रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, या इस काम के लिए क्या-क्या चीज़ें हमें चाहिए। सबसे पहली चीज़ हमें चाहिए कि हमने बेचना क्या है, ठीक है? तो उसके ऊपर थोड़ी-सी बात करते हैं, यानी कि हमें क्या प्रोडक्ट चाहिए, हमने क्या प्रोडक्ट बेचना है, ठीक है? तो हम कोई ऐसा प्रोडक्ट ढूँढते हैं जो मार्केट में ईज़िली अवेलेबल ना हो, यानी कि हर दुकान पर ईज़िली अवेलेबल ना हो, हम ऐसा प्रोडक्ट ढूँढते हैं। अब आप में से सब जो है वो सोशल मीडिया यूज़ करते होंगे, फ़ेसबुक के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर आपने अक्सर देखा होगा कि आप ऐसे स्क्रॉल कर रहे होते हैं और बीच में एक वीडियो आ जाती है, कोई बंदा आपको कोई प्रोडक्ट दिखा रहा होता है या कोई चीज़ आपको दिखा रहा होता है या बता रहा होता है, और जब आप वो देखते हो तो वो आपको बड़ी यूनिक लगती है। आप कहते हो कि यार ये चीज़ तो दुकानों पे तो नहीं मिल रही, आपको बड़ा वो अट्रैक्ट करती है, ठीक है? तो इस तरह का हमने कोई प्रोडक्ट ढूँढना होता है और उसको हमने बेचना होता है।
अब प्रोडक्ट हमने ढूंढ लिया, सबसे पहले प्रोडक्ट ढूंढने के बाद हम क्या करते हैं, हम अपना एक स्टोर बनाते हैं, अपनी एक वेबसाइट बनाएंगे, उसके ऊपर वो प्रोडक्ट हम लगा देंगे। ठीक है, प्रोडक्ट लगाने के बाद हम क्या करते हैं, हम फिर उसकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, यानी कि हम फेसबुक के ऊपर या टिकटॉक के ऊपर हम ऐड लगाते हैं, पैसे देते हैं हम फेसबुक को, हम पे करते हैं फेसबुक को, और हम पे करते हैं टिकटॉक को कि जी मैं फॉर एग्जांपल लाहौर में बैठा हूँ तो मेरा ये प्रोडक्ट कराची वालों को, हैदराबाद वालों को, सक्खर वालों को, मुल्तान वालों को, बहावलपुर वालों को, यानी कि पूरे पाकिस्तान में मेरा ये प्रोडक्ट लोगों को दिखाओ। इसी तरह लोग क्या कर रहे होंगे, अपना सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे होंगे, उनके बीच में आपके प्रोडक्ट की वीडियो या तस्वीर आएगी, अगर तो वो प्रोडक्ट अच्छा हुआ, उनके मतलब का हुआ, और अगर वो खरीदना चाह रहे हुए तो वो क्या करेंगे, शॉप नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और ऑर्डर आपकी वेबसाइट पर जाकर ऑर्डर प्लेस कर देंगे। जब ऑर्डर प्लेस हो जाएगा ना, तो आपके पास जो है वो ऑर्डर रिसीव हो जाएगा आपकी वेबसाइट पर। आपकी वेबसाइट पर जब वो रिसीव होगा, आप देख लोगे कि जी किस बंदे ने ऑर्डर किया है, उसका नाम क्या है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, उसका ईमेल क्या है, उसका एड्रेस क्या है। फिर ऑर्डर आने के बाद जो है ना, क्योंकि हमने माल वो बेचना है जो हम कम रेट पर लेंगे और ज़्यादा रेट पर बेचेंगे। फिर हमें क्या करना होता है, हमें अपना एक कैश ऑन डिलीवरी का अकाउंट जो है वो ओपन करवाना होता है। आपको पता है कि कैश ऑन डिलीवरी का अकाउंट, अक्सर आप भी चीज़ें मंगवाते होंगे ऑनलाइन, तो कैसे मंगवाते हैं, कैश ऑन डिलीवरी पे मंगवाते हैं ना, कि राइडर जब आएगा आप उसको पैसे दे दोगे और अपनी चीज़ ले लोगे। तो कैश ऑन डिलीवरी के लिए हम क्या करते हैं, हम टीसीएस का या लेपर्ड का या कॉल कुरियर या ब्लू एक्स, हम उसका अकाउंट बनवा लेते हैं और उसके ज़रिए से हम अपना प्रोडक्ट्स जो है ना वो कस्टमर को भेज देते हैं। ठीक हो गया, कस्टमर के पास वो प्रोडक्ट जाता है, कस्टमर ले लेता है, पैसे दे देता है, और पैसे कहाँ आ जाते हैं, आपके अकाउंट के अंदर आ जाते हैं। ठीक हो गया, ये सारा एक प्रोसेस है। ठीक है, ये सारा एक इकोसिस्टम है। इस सिस्टम को जब हम फॉलो करते हैं, इस सारे प्रोसेस को जब हम फॉलो करते हैं, तो हम शॉपिफाई के थ्रू ई कॉमर्स कर रहे होते हैं, यानी कि शॉपिफाई के ऊपर अपना स्टोर बनाकर हम ई कॉमर्स का बिजनेस या ई कॉमर्स कारोबार कर रहे होते हैं। ठीक हो गया, ये सारा एक प्रोसेस है। अब इसमें क्योंकि मेरा आज का जो सेशन का जो मकसद है ना, मैंने आपको एक कंप्लीट रोड मैप देना है कि ये आप किस तरह से जो है ना ये काम सारा कर सकते हो। अब इसके लिए वही बात है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारी जो रिक्वायरमेंट है ना वो है प्रोडक्ट, कि हमने वो चीज़ ढूंढनी है जो हमने बेचनी है। याद रहे, वो ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो हर दुकान पर अवेलेबल ना हो, जो देखने में बड़ी यूनिक लगे, देखने में बड़ी अच्छी लगे। आपने अक्सर फेसबुक या टिकटॉक के ऊपर वो 7 in 1 वेजिटेबल कटर देखा होगा जी। वो वीडियो में आपको दिखा रहे होते हैं कि जी इसके अंदर इतने तरीकों से आप सब्जी काट सकते हैं, सलाद बना सकते हैं, आपका टाइम बच जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब वो कटर जो है ना इजीली इतना अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, इसलिए वो ज्यादा ऑनलाइन जो है वो बिकता है। ये सारा माल कहाँ से आता है, ये सारा माल चाइना का है। ठीक है, चाइना का माल है। लाहौर शालमी के अंदर, पेशावर में मार्केट्स हैं, कराची में मार्केट्स हैं, वहां पर ये आपको बड़े कम रेट के ऊपर जो है वो मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हम ऐसा प्रोडक्ट देखते हैं जो हमें होलसेल रेट के ऊपर जो है ना 400 या 500 रुपए का जो है वो मिले। हम वो 400 या 500 रुपए के हिसाब से जो है ना उसके 50 पीस या 100 पीस हम अपनी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंगली, कि कितना हम इस कारोबार में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम मंगवा लेते हैं। जब हम वो मंगवा लेते हैं, फिर हम उसकी जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना, उसके अंदर जो हम मार्जिन रखते हैं ना, यानी कि अब फॉर एग्जांपल मैंने पता किया, मुझे जो है ना वो जो वेजिटेबल कटर है या जो कोई आपका स्लाइसर है या कोई ऐसी चीज़ जो मैंने बेचने के लिए चुन ली है, मैंने चुन लिया कि मैंने ये बेचना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं वो होलसेल मार्केट से या जो मेरे सप्लायर्स हैं जिनके मेरे पास नंबर है, मैं उनको मैसेज करूंगा, कॉल करूंगा कि जी ये प्रोडक्ट आपके पास कितने की है होलसेल में। अब वो कहेंगे जी 450 की है या 500 की है। तो मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर उसको जो है वो 2100 या 2200 रुपए का अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा दूंगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि 450 की हमने ली है, हम 2200 की बेचेंगे, तो क्या आवाम खरीदेगी, आवाम 450 वाले से जाकर ना खरीद ले। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ, हर ऑडियंस को ये नहीं पता कि जी चीज़ें होलसेल में आती हैं, चाइना से आती हैं। उनको तो बस चीज़ जो नज़र आ रही होती है सोशल मीडिया पे, उनके लिए वही हकीकत होती है, उनके लिए वही सच्ची बात होती है कि जी ये वाकई ही 2200 की होगी। और वो प्रोडक्ट दिखने में भी ऐसा ही लगता है कि यार ये वाकई ही 1600, 1800, 2200, 2300 का होगा। अब हमने 450 की वो हमें मिली, हमने 2200 की जो है ना वो अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा दी। ठीक है, तो हमें देखा जाए तो कितना प्रॉफिट हुआ जी, तकरीबन 1800 रुपये हमारा मुनाफा बनता है, लेकिन वो 1800 सारा हमारा मुनाफा नहीं है। ठीक है, मैं भी समझाता हूँ कैसे। जब हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना, जब हम ऐड लगाते हैं फेसबुक के ऊपर या टिकटॉक के ऊपर, तो टिकटॉक और फेसबुक हमसे ना पैसे लेता है।
हमसे पैसे लेता है तब हमारा ऐड लोगों को दिखाता है। तो हो सकता है उसने हमारा ऐड लोगों को दिखाया और हमारी जो कॉस्ट आई ना, हमें जो कॉस्ट आई यानी कि एक ऑर्डर आने के लिए फेसबुक ने फॉर एग्जांपल मेरे से 300 रुपए लिए, तो 300 रुपए मेरे कहाँ चले गए, फेसबुक के पास चले गए। ठीक है, फिर 210 रुपए या 250 रुपए मेरे से डिलीवरी की जो कंपनी है वो ले लेगी। कितने हो गए जी, 300 वो हो गए और 250 यानी कि 550 ये हो गए। ठीक हो गया, पीछे कितने रह गए, 1800 का मुनाफा था तो 550 600 रुपए ये चले गए, तो पीछे रह गए जी 1200। अब वो हो सकता है 1200 मेरा एक ऑर्डर के ऊपर जो है वो प्रॉफिट हो सकता है 1100 हो। ठीक है, इसी तरह कुछ कस्टमर्स आपको ऑर्डर करके कैंसिल भी कर देते हैं कि जी हमें नहीं चाहिए। ठीक है, कुछ कस्टमर्स जो है ना उनके पास पार्सल जाएगा तो वो वापस भी भेज देते हैं। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस है, लेकिन एट द एंड आपको एटलीस्ट 800 रुपए 900 रुपए 1000 रुपए एक प्रोडक्ट के ऊपर क्या होता है, प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम अपना ये बिजनेस जो है वो सेटअप करते हैं और इसको रन करते हैं और इस तरह से हम अपने प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो मार्जिन रखते हैं। अब मार्जिन सेट करने के फार्मूला है कि आपको जो भी आपका होलसेल का जो रेट मिल रहा है ना, आप उसके अंदर 1400 या 1500 रुपए ऐड करो और उसको अपनी वेबसाइट पर लगा दो। ठीक है, 1400 1500 रुपए जब आप ऐड करके उसको अपनी वेबसाइट पर लगाओगे ना, तो फिर अगर 250 रुपए आपके डिलीवरी के कट जाएंगे और 300 रुपए आपके ऐड के कट जाएंगे, तो पीछे कितना बन जाएगा आपके पास जी, 950 या 1000 रुपए आपको एक ऑर्डर के ऊपर प्रॉफिट बन जाएगा। अब फॉर एग्जांपल हमारा मकसद है कि जी हमें 50,000 रुपए प्रॉफिट कमाना है एक महीने के अंदर। ठीक है, तो कैसे कमाएंगे, हम इस तरह से कमाएंगे कि हमने महीने के अंदर 50 ऑर्डर जो है वो डिलीवर करने होंगे, कि हमारी स्टोर के ऊपर 50 ऑर्डर आए और वो 50 के 50 ऑर्डर कस्टमर को डिलीवर हो जाएं, तो हमें कितना प्रॉफिट हुआ जी, हमें 50,000 रुपए का या 40,000 या 45,000 का क्या हो गया, मुनाफा हो गया। ठीक है, तो ये मुनाफा कमाना इससे बड़ा ही आसान है। प्रोडक्ट की बात होगी, फिर ऑब्वियसली हमें क्या करना है, दूसरा स्टेप क्या है कि हमें उसका एक स्टोर बनाना है। अब स्टोर बनाने के लिए हम किसको यूज करेंगे, शॉपिफाई को यूज करेंगे। अब शॉपिफाई क्या है, बेसिकली शॉपिफाई एक सीएमएस है, यानी कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, या आप ऐसे समझ लें कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, मैं अगर आसान अल्फाज में बताऊं तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर उसको समझें कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे आप अपनी वेबसाइट या अपना स्टोर बना सकते हो। प्रोडक्ट आपने ढूंढ लिया, अब उसके लिए आपने शॉपिफाई के ऊपर क्या किया, शॉपिफाई के ऊपर अपनी एक वेबसाइट या अपना एक स्टोर जो है वो आपने बना लिया। ठीक है, शॉपिफाई पे स्टोर बन गया। अब स्टोर भी बन गया, उसके ऊपर आपने प्रोडक्ट भी लगा दिया, आपने प्रोडक्ट ढूंढ भी लिया, आपने उसका होलसेल वाला बंदा भी ढूंढ लिया कि जी ये होलसेल रेट में मुझे कहाँ से मिलेगा, ये सारी चीजें आपने कर ली। अब जो तीसरी जो रिक्वायरमेंट है ना, वो है कि कैश ऑन डिलीवरी का अकाउंट आपने बनवाना है। अब कैश ऑन डिलीवरी का अकाउंट बनवाना बहुत ही आसान है, आप घर बैठे बैठे जो है वो बनवा सकते हैं। कंपनी को फोन करें या व्हाट्सएप पे मैसेज करें कि जी मुझे एक कैश ऑन डिलीवरी अकाउंट बनवाना है। वो क्या करेंगे, वो आपसे जो है आपकी कुछ डिटेल्स जो है वो मांगेंगे। आपको कहेंगे कि आप अपना बैंक अकाउंट नंबर और एक आप अपने आईडी कार्ड की तस्वीर और अपने चेक की तस्वीर हमें भेज दो, ताकि हम आपका अकाउंट ओपन कर दें। तो 2 से 3 दिन के अंदर वो आपका जो सीओडी अकाउंट है वो क्या करेंगे, वो ओपन कर देंगे। वो ओपन हो गया आपका। अब अपना प्रोडक्ट भी आपने ढूंढ लिया, आपने स्टोर भी बना ली, आपने उसके ऊपर स्टोर के ऊपर प्रोडक्ट भी लगा लिया, आपका कैश ऑन डिलीवरी का जो है अकाउंट वो भी बन गया। तो फिर क्या रह जाता है जी, अब आपने अपने प्रोडक्ट की जो है वो मार्केटिंग करनी है। मार्केटिंग करने के लिए हम फेसबुक के ऊपर ऐड लगाएंगे और टिकटॉक के ऊपर ऐड लगाएंगे। ठीक है, जिससे हमारा जो प्रोडक्ट है वो लोगों तक जाएगा, पूरे पाकिस्तान में लोगों तक जाएगा। लोग क्या करेंगे, जिसको वो चाहिए होगा वो उसके ऊपर क्लिक करेगा और वेबसाइट पर जाएगा और वहां जाकर जो है वो परचेज कर लेगा। हो सकता है आप में से भी जो है वो काफी लोगों ने पहले ऑनलाइन परचेजिंग की हो। कमेंट में बताइएगा कि किसी ने पहले ऑनलाइन परचेजिंग की या ऑनलाइन कुछ खरीदा है, कमेंट में बताइएगा जरा। ठीक है, आपने कैसे परचेजिंग की जी, आप इसी तरह फेसबुक या टिकटॉक चला रहे थे, आपने आपके सामने जो है वो ऐड आया और आपने क्या किया, आपने उसके ऊपर क्लिक करके उस वेबसाइट पर जाकर ऑर्डर प्लेस किया, ऐसे ही किया आपने। ठीक है, तो इसी तरह से उस बंदे ने जैसे आपको ऐड दिखाया, अब इसी तरह से हमने अपने प्रोडक्ट का ऐड लोगों को दिखाना है। ठीक है, अपने प्रोडक्ट का ऐड लोगों को दिखाना है। ठीक है, अब जी लोग कहते हैं कि जी अमेजोन के ऊपर काम करना है, दराज के ऊपर काम करना है, ठीक है, डॉलर्स में कमाना है, ये करना है वो करना है।
ठीक है, आप करें। जो आप में से अमेज़न के ऊपर काम कर रहा है, बड़ी अच्छी बात है, वो अमेज़न के ऊपर काम करे। जो आप में से दराज़ के ऊपर पहले काम कर रहा है, बड़ी अच्छी बात है, वो दराज़ के ऊपर काम करता रहे। उसको मैं नहीं हटा रहा कि आप इस तरफ आओ। लेकिन जो लोग काम नहीं कर रहे, जो जो लोग ई-कॉमर्स अभी तक नहीं कर रहे ना, मैं उनको कह रहा हूँ कि आप ई-कॉमर्स लाज़मी करें, ठीक है? सबसे आसान बिज़नेस है और सबसे आसान है पाकिस्तान के अंदर शुरू करना। देखें, कैश ऑन डिलीवरी अकाउंट बनवाने के लिए कोई आपको किसी सरकारी अफ़सर के साइन नहीं चाहिए, कोई आपने डॉक्यूमेंट्स साइन नहीं करवाने, कोई आपने स्टैम्पें नहीं लगवानी, कुछ नहीं करना, आपका कैश ऑन डिलीवरी का अकाउंट बन जाएगा। प्रोडक्ट ढूँढने के लिए आपको बस लैपटॉप चाहिए, इंटरनेट चाहिए, आप इंटरनेट पे जाओ, प्रोडक्ट ढूँढो, आपको मिल जाएगा। उसके बहुत सारे तरीके हैं, अभी मैं बताता हूँ आपको 2-3 तरीके के कैसे आपने प्रोडक्ट ढूँढना है। फिर शॉपिफ़ाई का स्टोर बनाना है, जाकर जस्ट क्या करें, साइन अप करें, अपना स्टोर डिज़ाइन करें, आपका स्टोर बन जाएगा, दैट्स इट। कोई आपको किसी लिखत-पढ़त की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इंटरनेट चलाना आता है, आपको लैपटॉप का यूज़ आता है, आपको सिस्टम का यूज़ आता है, आप ऑप्शंस को समझते हो कि इस ऑप्शन से क्या होता है, इस ऑप्शन से क्या होता है, तो फिर आप ये काम कर सकते हो। दूसरी बात, ये क्या है, ये एक प्रॉपर जो है ना वो बिज़नेस है। ये वो कोई ऐप वाला चक्कर नहीं है, वो चलती है ना फोर्सेज ऐप्स या जो है ना कोई और व्हील ऑफ नेटवर्क आ गया कि जी आप साइन अप करें, आपको भी पॉइंट्स मिलेंगे, मैं साइन अप करूँगा, मुझे भी पॉइंट्स मिलेंगे। सुबह उठेंगे तो आपके बैंक में भी लाख रुपए, मेरे बैंक में भी लाख रुपए और जो है ना शुगल का शुगल, काम का काम। वो सीन तो ये है नहीं, ठीक है? वो चीज़ ये है नहीं। ये प्रॉपर एक काम है कि हमें होलसेल में चीज़ लेकर आगे उसको अपने मुनाफ़े से जो है वो बेचनी है, ठीक है? अब इसमें ये भी हो सकता है कि हमें नुकसान भी हो। ऐसा तो कहीं नहीं है ना कि जो है वो हर दफ़ा जो है वो फ़ायदा ही फ़ायदा हो, ठीक है? नुकसान भी हो सकता है। नुकसान कैसे हो सकता है? कि जो आपने प्रोडक्ट्स भेजे वो कस्टमर तक टूटा हुआ पहुँचा। जब वो कस्टमर तक टूटा हुआ पहुँचे तो वो नहीं लेगा। वो आपका एक प्रोडक्ट के पैसे ज़ाया हो गए। अब उसके ऊपर जो है वो आपके पास जो आपके ऐड के ऊपर पैसे लगे थे वो भी ज़ाया, जो आपके डिलीवरी वाले ने लिए वो भी ज़ाया, जो आपने होलसेल में भरे थे वो भी ज़ाया। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि लॉस भी हो सकता है इसमें। और पाकिस्तान के अंदर ई-कॉमर्स का काम करना सबसे आसान है, ठीक है? सबसे ईज़ी है। सबसे ईज़ी है पाकिस्तान के अंदर ई-कॉमर्स का जो है वो बिज़नेस सेटअप करना। बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि हमने जो है वो अपना एक स्टोर जो है वो बनाना है, हमने अपना प्रोडक्ट जो है वो ढूँढना है और हमने उसको बेचना है। ठीक है? तो ये सारा यानी कि सिंपल सा इसका प्रोसेस है और ये अगर आप करें तो आप एक अच्छा बिज़नेस जो है ना वो जनरेट कर सकते हैं। हम लोग खुद ई-कॉमर्स कर रहे हैं, तो 2.5 साल से हम लोग ई-कॉमर्स कर रहे हैं, अपने स्टोर्स, अपने इन्वेस्टर्स के स्टोर हम चला रहे हैं, ठीक है? आप यकीन नहीं करेंगे कि एक-एक दिन के अंदर जो है वो 10-10 लाख के ऑर्डर्स भी आ जाते हैं 1 दिन के अंदर। आप लोग सोच रहे होंगे ना कि पाकिस्तान में इतना कौन है जो ऑनलाइन परचेज़ करते होंगे? अभी मैंने आपसे ही पूछा तो आप सब ने कहा कि जी हमने भी ऑनलाइन चीज़ें मँगवाई हैं, हम भी ऑनलाइन खरीदते हैं, हम भी ऑनलाइन खरीदते हैं, ठीक है। अब आप अगर देखो आजकल कितनी गर्मी है, इतनी गर्मी में कौन निकलता है बाहर कोई चीज़ खरीदने? उसको फेसबुक के ऊपर या टिकटॉक के ऊपर कोई चीज़ नज़र आती है, तो वहीं पे क्लिक करता है और वहीं पे जो है वो परचेज़ कर लेता है, कहता है जी मैं यहीं से परचेज़ कर लूँ तो बेहतर है। मेरे पास सेफली जो है ना वो घर में राइडर आएगा, मुझे आके डिलीवर कर जाएगा और मैं उसको पे कर दूँगा। ठीक है? और ये आने वाले टाइम में इस चीज़ ने बढ़ना है। आप खुद हिसाब लगा लो कि ये फूड पांडा, ये बाकी सारी चीज़ें आज से 2-3 साल पहले थी? नहीं थी ना। अब खाना भी ऑनलाइन हो गया, हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है और आने वाले टाइम के अंदर और मज़ीद चीज़ों ने ऑनलाइन होना है। आप देखो कि आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले आप अपने जूते या अपने कपड़े ऑनलाइन खरीदते थे? नहीं खरीदते थे ना। अब आप ऑनलाइन खरीदते हो, ठीक है? तो ई-कॉमर्स जो है ना आने वाले टाइम का सबसे बड़ा बिज़नेस होना है और वो लोग जो इसको समझ लेंगे, जो इसको करेंगे, वो इंशाल्लाह जो है ना वो सक्सेसफुल रहेंगे। हमारे जो जिनको यानी कि हमने ट्रेन किया जो पुराने स्टूडेंट्स वगैरह हैं, वो एक-एक दिन के अंदर पहले-पहले दिन उन्होंने 75-75 हज़ार के, 1-1 लाख के, 50-50 हज़ार के जो है वो ऑर्डर्स उठाए, ठीक है? ऑर्डर्स लिए, उनको डिलीवर किया, डिस्पैच किया। प्रोसेस देखें, प्रोसेस वही है, प्रोडक्ट ढूँढना, अपनी स्टोर बनाना, फिर उसका टिकटॉक के ऊपर या फेसबुक के ऊपर जो है वो ऐड लगाना और फिर जो है वो उसको सीओडी के ज़रिए से यानी कि कैश ऑन डिलीवरी अकाउंट के ज़रिए से उसको जो है वो भेज देना, ठीक है? ये प्रोसेस है सर। ये प्रोसेस कोई भी कर सकता है। जिसको इंटरनेट की समझ है, जिसको थोड़ी-सी हिसाब-किताब की समझ है कि मैंने 400 की लेकर 1000 की बेचनी है या 400 की लेकर 500 की ही बेचनी है, जो ये थोड़ा-सा हिसाब-किताब कर लेता है ना, वो ये कारोबार कर सकता है, ठीक है? वो ये काम बिल्कुल जो है वो कर सकता है। ठीक हो गया? तो ये यानी कि टोटल क्या है, इस प्रोसेस है ई-कॉमर्स का। इस तरह से ये शॉपिफ़ाई के ऊपर हम अपनी वेबसाइट बनाकर जो है वो अपना काम जो है वो करते हैं।
अब मेरे ख्याल से मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना आपको प्रोसेस वगैरह जो है वो समझा दी है, तो बेहतर ये रहेगा कि अगर हम थोड़ा-सा आपस में जो है ना वो सवाल-जवाब कर लें, ताकि जो आपके माइंड में कन्फ्यूजन आ रही हैं आप वो मेरे से पूछें, ताकि फिर हम बेहतर जो है ना एक-दूसरे को जो है वो क्लियर कर पाएँ। ठीक हो गया? तो हम वन बाय वन थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं, बेशक कमेंट्स में कहते हैं तो कमेंट्स में मैं ले लेता हूँ। अगर कहते हैं कि किसी ने माइक ऑन करना है तो मैं माइक ऑन करवा देता हूँ उसका, आप मेरे से जो है ना वो क्वेश्चन पूछ लें। ठीक है? बाकी रही बात मेरे हवाले से, तो हम लोग इस चीज़ की जो है वो ट्रेनिंग वगैरह भी देते हैं, हमारा बैचेज़ जो है वो इसके चलते हैं, ठीक है। अभी भी हमारा बैच चल रहा है जो ईद के बाद उसकी लास्ट क्लासेस हैं, और उनमें से 1-2 बच्चों ने अपने स्टोर जो है ना वो ऑलरेडी रन भी कर लिए। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं मिस कर गया वो ये है कि अब आप सोच रहे होंगे कि इस काम को स्टार्ट करने के लिए जो है ना वो कितनी इन्वेस्टमेंट कम से कम चाहिए। देखें, मैं जो रिकमेंड करता हूँ ना कि आप 1 लाख से ये काम लाज़मी शुरू करें। जब आप 1 लाख रुपए से ये काम शुरू करते हैं ना, तो उसमें आपको अच्छा प्रॉफ़िट भी आता है, अच्छा रिटर्न भी आपको आता है, अच्छा मुनाफ़ा आप उससे 1 लाख से जो है वो निकाल सकते हो। अब ये सारी चीज़ें जो है ना, ये अगर एक नॉर्मल पर्सन को बताई जाए ना, और नॉर्मल पर्सन को बताई जाए कि जी ऐसे-ऐसे ये काम हो सकता है और ऐसे-ऐसे आप मुनाफ़ा कमा सकते हो, तो वो कहेगा कि नहीं जी। वो कहेगा कि भाईजान परे हो जाओ, आप पता नहीं क्या बातें कर रहे हो। क्योंकि उस बंदे का इतना विज़न ही नहीं है, उस बंदे ने कभी इस चीज़ को समझा ही नहीं है। उसकी तो वही 30,000, 40,000, 50,000 की नौकरी है जो वो पूरा महीना वो करता है, और पूरा महीना करने के बाद उसको 40-50,000 रुपए जो है वो मिलता है। इधर 40-50,000 का प्रॉफ़िट आप चाहो तो एक दिन में जो है वो बना सकते हो। इधर मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आप चाहो, अगर आपके पास इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, इतनी ज़्यादा आप प्रोडक्ट्स बेच सकते हो, तो आप एक दिन के अंदर 1 लाख, 2 लाख का मुनाफ़ा भी कमा सकते हो। अब ये वो चीज़ है जो एक नॉर्मल पर्सन को समझ नहीं आती, ठीक है? लेकिन जब उसके साथ वाला बंदा, उसके जानने वाला बंदा यही चीज़ कर लेता है ना, फिर उसको बड़ी तकलीफ होती है। फिर उसको बड़ी ये चीज़ चुभती है कि जी मैंने नहीं किया, आपने क्यों कर लिया? ठीक हो गया? तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है? और पाकिस्तान के अंदर जो है ना ये चीज़ें करना बहुत ही आसान है। आसान क्यों है? क्योंकि स्टोर बनाने के लिए कोई आपको लाइसेंस नहीं चाहिए, कैश ऑन डिलीवरी के लिए कोई आपको लाइसेंस नहीं चाहिए, किसी चीज़ के लिए आपको कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। ठीक है? कोई आप पे केस नहीं होने वाला, कोई चीज़ नहीं होने वाली, हर चीज़ बड़ी आसानी से बन जाती है। मैं आपको बता रहा हूँ कि कैश ऑन डिलीवरी का अकाउंट बैठे-बैठे बन जाएगा। मैं आपको नंबर दूँगा, आप उसको मैसेज करें, आपको वो अकाउंट जो है ना वो आपका बना देगा। हारिस खान, आप पूछ रहे हो कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट, देखिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो मैं कहता हूँ ना, वो आपने 1 लाख लाज़मी करनी है। 1 लाख से जब आप ये कारोबार शुरू करोगे ना, तो फिर आपको उससे अच्छा मुनाफ़ा भी आएगा। शुरू आप 50,000 से भी कर सकते हो, बट उससे अच्छा मुनाफ़ा आपको नहीं आएगा। उससे 50,000 अगर आप लगाओगे तो आपको जो है ना हो सकता है 10,000, 12,000, 13,000 का जो है वो प्रॉफ़िट जो है वो आए। फिर आपको मज़ा नहीं आएगा कि यार ये क्या हुआ? लाख लगाओगे तो 20-30,000 रुपए का, 40,000 का प्रॉफिट निकाल लोगे उससे। इसी तरह 2 लाख से काम शुरू, ये कारोबार है ना। देखिए वही सिंपल सी बात है, आप मार्केट में एक दुकान बनाते हो, उसमें 60,000 का माल आप रखते हो। क्या ख्याल है? कितना मुनाफा होगा? कितनी ग्राहक आएँगे? कितने लोग खरीदेंगे? क्योंकि आपके पास माल ही थोड़ा-सा है, आपके पास बजट ही थोड़ा-सा 50-60,000 का आपने माल रखा है। वही एक बंदा पूरी दुकान भर देता है। 10-15 लाख, 20 लाख जो है वो अपने दुकान के अंदर भर देता है माल। तो क्या होता है जी? उसकी सेल ज़्यादा होती है आपसे या आपसे कम होती हैं? ठीक है? तो ये वही है। हमने क्या करना है? हमने सिर्फ़ ऑनलाइन दुकान बनानी है, बस। कारोबार ये वही है, जैसे मार्केट के अंदर दुकानें हैं ना, अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप लेट्स से आप में से अगर कोई बंदा है फैसलाबाद वाला है, तो वो हो सकता है वो फैक्ट्री से कपड़ा लेता हो और आगे अपनी दुकान पे अपनी मर्ज़ी का ले रेट लगाकर जो है वो बेचता हो। है ऐसे कि नहीं? ऐसे ही है। अब वो उसकी पहुँच क्या है? उसकी पहुँच सिर्फ़ उसी फैसलाबाद के उसी बाज़ार तक है कि सिर्फ़ वो उसी बाज़ार के अंदर बेच रहा है। ठीक है? हमने क्या करना है? हमने पूरे पाकिस्तान में वो चीज़ बेचनी है। पूरे पाकिस्तान में हम वो चीज़ कैसे बेचेंगे कि हम अपना ऐड लगाएँगे जो पूरे पाकिस्तान में जो है वो नज़र आएगा। समझ रहे हैं बात को? अच्छा जी, 1 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं, अज़ान हो रही है।
अच्छा जी। अच्छा जी, एड्स वगैरह कैसे लगाने हैं? एड्स लगाने के लिए ना हमें ऐड अकाउंट बनाना होता है, वो बन जाता है, ठीक है। ऐड अकाउंट बनाकर जो है वो हम उसके ऊपर अपना जो है ना वो ऐड पब्लिश करते हैं। वो एक स्किल है, आप ऐसे समझो, वो एक आपका हुनर है कि आप ऐड कैसे लगाते हो। वो चीज़ जो है ना वो इंशाल्लाह हम सीखेंगे कि कैसे हम ऐड लगाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, हारिस खान ने पूछा है कि जी बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म क्या है, अमेज़न या शॉपिफ़ाई या बोथ? देखें, आपने करना है कारोबार, ठीक है। आप चाहे अमेज़न के ऊपर करें, चाहे अपना स्टोर बनाकर करें, तरीका मैंने आपको दोनों का समझा दिया। अमेज़न पे ये है कि अमेज़न पे काम करने के लिए इन्वेस्टमेंट थोड़ी-सी ज़्यादा चाहिए होती है। फ़र्क कोई नहीं है, अगर आपको अमेज़न समझ में आता है, आपको वो उस पे काम करना जो है वो आता है, तो आप उस पे करें। मैं आपको बेस्ट विशेस कहूँगा कि जी आप करें, ठीक है? हर्ज कोई नहीं है उस पे काम करने, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट थोड़ी-सी ज़्यादा चाहिए होती है। और मार्केट के अंदर जो लोग भी बता रहे हैं, वो बताएँगे आपको अमेज़न यूएस का, अमेज़न यूके का, ठीक है? तो उसके अंदर कॉम्पिटिशन ही बहुत है यार। उस पे इतना सेलर पड़ा हुआ है, इतना रश पड़ा हुआ है, आपकी बारी ही इतनी जल्दी नहीं आती, फिर आप डिसहार्ट हो जाते हो, फिर लोग गालियाँ देते हैं कि जी ये ऑनलाइन काम ही फ्रॉड है, ठीक है। अब मैं जो है ना मैं आपको बता रहा हूँ 2018 से ऑनलाइन फील्ड से वाबस्ता हूँ, 17 से यही कर रहा हूँ, ठीक है। और लोग क्या करते हैं, लोग ये फोर्सेज है, बी लव नेटवर्क, इस तरह की ऐप्स वगैरह इंस्टॉल कर लेंगे, उसके ऊपर वो कोई उनको कहेगा कि जी आपने 5,000 जमा कराने हैं अकाउंट में, आपने ये करना है, आपने लिंक दूसरों को भेजना है, आपने 21 बंदे ऐड करने हैं अपने पास, तो जो है ना आपका काम ही काम बल्ले-बल्ले हो जाएगी। फिर जब वो उनका नहीं होता, वो गालियाँ निकालते हैं, वो कहते हैं ये काम ही फ्रॉड है, ठीक है, ऑनलाइन अर्निंग है ही फ्रॉड सारी। तो वो इस चीज़ को गालियाँ निकाल के जो है ना इस पे धब्बा लगा देते हैं कि जी ये फ्रॉड है। हो सकता है आपके गली मोहल्ले में, आपके दोस्तों में कोई ऐसे लोग हों जो ऑनलाइन कारोबार कर रहे हों और अच्छा कमा रहे हों। तो ये चीज़ यार रियल है, ये रियल पॉसिबल है, रियल बिज़नेस है यार। इसमें एज़ सच कोई इतनी वो बात है नहीं कि ये कुछ झूठ हो या फ्रॉड हो। ठीक हो गया? अच्छा, ड्रॉप शिपिंग का बता दें, व्हाइट लेबल का बता दें। देखें, ड्रॉप शिपिंग ये होती है कि हम स्टॉक अपने पास नहीं मँगवाते। हम हमारे सप्लायर जो होता है ना, होलसेल वाला बंदा, हम उसी को कहते हैं कि यार तुम ही भेज दो कस्टमर को। हम अपने पास नहीं मँगवाएँगे, तो वो क्या हो जाएगी, ड्रॉप शिपिंग हो जाएगी। अच्छा जी, जो मैंने 1 लाख आपको बताया ना कि 1 लाख अगर आपके पास है तो आप कैसे कर सकते हो? अब उसको ज़रा समझिएगा। शॉपिफ़ाई के ऊपर वेबसाइट बनाने में हमारा $1 खर्च होगा 1 महीने के लिए। पहले 3 महीने शॉपिफ़ाई हमसे $1-1 लेगा 1 महीने का, ठीक है? $1 आपका वो खर्चा हो गया। फिर आप अपनी डोमेन लोगे, डोमेन आपकी वेबसाइट का नाम, वो आपने ले ली, वो आपको 1200, 1400, 2000 में मिल जाएगी, वो आपने लेकर अपनी वेबसाइट के साथ लगा दी, ठीक हो गया। फिर आपका जो खर्चा आना है ना, वो आना है आप जो प्रोडक्ट होलसेल से मंगवा रहे हो। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो आपको 500 का मिल रहा है और आप जो है ना, आपने अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल उसके 50 पीस मंगवाए हैं, तो उसके ऊपर आपका कितना लग गया, ₹25,000 लग गया। फिर बाकी ऐड के ऊपर है कि आप कितना देर ऐड चलाते हो, क्या बजट रखते हो। ऐड में हमारी मर्ज़ी होती है कि हम कितना फ़ेसबुक को पैसे देते हैं 1 दिन के। फिर वो उस हिसाब से 1 दिन की हमें जो है वो सेल्स लाकर जो है वो दिखाता है। ठीक हो गया? तो ये यार सिंपल सा तरीकाकार है, सिंपल सा प्रोसेस है और यकीन करें, मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूँ, अभी अज़ान हुई है, झूठ नहीं बोल रहा, कि ये कॉपी पेस्ट मॉडल है। कॉपी पेस्ट मॉडल से मुराद ये है कि जिस तरह मैं कर रहा हूँ ना, सेम उसी तरह आपने करना है। सेम उसी तरह। सेम उसी तरह से आपने करना है और आप भी अगर उसी तरह से सेम करते हैं तो आपके भी ऑर्डर्स आएँगे, आप भी प्रॉफ़िट जो है वो जनरेट करोगे। ठीक हो गया? अच्छा, आप थोड़ा-सा जो है ना वो क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आ जाते हैं, ठीक है? हारिस खान, हमारी जो वेबसाइट्स हैं ना वो हैं कोडाइल.com और कमानासीखो.pk। कोडाइल एजेंसी है, ये पीछे आपको लोगो भी नज़र आ रहा होगा कोडाइल का। कमाना सीखो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें हम लोगों को ट्रेन करते हैं और ट्रेनिंग याद रहे, ट्रेनिंग के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो ट्रेनिंग हमारी प्रैक्टिकल है। हर चीज़ जो मैंने बताई है वो प्रैक्टिकली आपके हाथ से हम करवाते हैं कि भाईजान करो, ठीक है? कोई स्लाइड्स नहीं, कोई ये वो नहीं। अब आज भी देखें, आज भी कोई स्लाइड्स नहीं, क्योंकि हम स्लाइड्स बनाते ही नहीं हैं। हम सीधा प्रैक्टिकली स्क्रीन पे जाते हैं और प्रैक्टिकली करते हैं कि भाईजान इसको ऐसे करना है, प्रैक्टिकली करो जो भी करना है, ठीक है? अच्छा जी, प्रोडक्ट कैसे ढूँढना है? प्रोडक्ट ढूँढने के ना 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि जब आप स्क्रॉल कर रहे हो ना, आप प्रोडक्ट्स जो आपके सामने आ रहे हैं ना, आप उनको परचेज़ करने की नीयत से ना देखो। आप उनको देखो कि अच्छा ये प्रोडक्ट भी बिक रहा है, अच्छा ये भी बिक रहा है। क्योंकि आप सोशल मीडिया तो चलाते हो ना, आप फेसबुक भी चलाते हो, टिकटॉक भी चलाते हो, उसमें आपके सामने प्रोडक्ट्स आते हैं, कुछ आप वहाँ से देखो। फिर आप फेसबुक एड लाइब्रेरी, टिकटॉक एड लाइब्रेरी, आप वहाँ से प्रोडक्ट हंट कर सकते हो। फिर कुछ टूल्स हैं, आप वहाँ से प्रोडक्ट हंट कर सकते हो। फिर आप दराज़ पे जाओ, दराज़ पे देखोगे कौन-सी ऐसी नई चीज़ें हैं जो मार्केट में ईज़िली नहीं मिलती, वहाँ से आप प्रोडक्ट हंट कर सकते हो, ठीक है? तो ये मल्टीपल तरीके हैं प्रोडक्ट हंट करने के। जी, अज़मत आप बताएँ, आपने काफ़ी देर से हैंड रेज़ किया हुआ है अज़मत। अज़मत इब्राहीम।
अजमत इब्राहिम, अगर आप सुन रहे हैं तो आप अपना माइक अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं, आपने क्या पूछना है। सर वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर एक पर्सन 9 to 5 जॉब करता है तो सर वो ये कैसे प्रोग्राम ज्वाइन कर सकता है? देखें, 9 to 5 के लिए बेस्ट ये है कि वो खुद भी सीखे और साथ अपनी वाइफ को, अपनी बहन को, उसको भी सिखाए। अब ये एक काम ऐसा है ना जिसको आप घर बैठ के इजीली मैनेज कर सकते हो, और लड़कियों के लिए ये सबसे बेस्ट है, फीमेल्स के लिए। देखें, प्रोडक्ट आपने हंट करना है, आपने घर बैठे बैठे हंट करना है, आपने कहीं नहीं जाना। आपने अपना स्टोर बनाना है, घर बैठे बैठे बनाना है, कहीं नहीं जाना। आपने अपना कैश ऑन डिलीवरी का अकाउंट ओपन करवाना है, व्हाट्सएप के ऊपर आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, आपने कहीं बाहर नहीं जाना। फिर आपने प्रोडक्ट अपने पास मंगवाने हैं, अपना जो आपका सप्लायर है ना, जिससे होलसेल वाले से आप मंगवा रहे हो सॉरी, उसको आप अपना एड्रेस दो, वो आपके एड्रेस पे प्रोडक्ट भिजवा देगा, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। फिर आपने ऑर्डर ऐड लगाना है फेसबुक या टिकटॉक के ऊपर, आपने घर बैठे बैठे लगाना है, आपने कहीं नहीं जाना, ऐड लग गया, ऑर्डर्स आ गए, ऑर्डर्स को आप भेजने हैं, उनको डिस्पैच करना है, उनको शिप करना है। उनको शिप करने के लिए आपने उनकी बुकिंग जो है वो पोर्टल के ऊपर बना देनी है। अब हर कुरियर कंपनी का ना अपना पोर्टल है, ब्लू एक्स है, वो आपको अपना पोर्टल देंगे जब वो आपका अकाउंट बनाएंगे, तो आपने उस पोर्टल पे जाना है, कस्टमर की डिटेल लिखनी है जिसको वो पार्सल जाना चाहिए, और पैसे लिखने हैं, और बुकिंग बनानी, और प्रिंट लेकर प्रोडक्ट के ऊपर वो लगा देना है। अक्सर आप प्रोडक्ट मंगवाते हो ना, तो उसके ऊपर स्टिकर सा लगा होता है जिसपे सारा लिखा होता है कि आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपका फोन नंबर क्या है, कितने का ये प्रोडक्ट है, किसने भेजा, वो आपने लगाना है। और आपने पिकअप क्रिएट कर देना है। पिकअप का मतलब ये होता है कि वो जो कुरियर कंपनी है जिसका आपने अकाउंट बनवाया है, वो आएगा, आकर आपसे जितने भी पार्सल्स होंगे वो सारे क्या करेगा, ले जाएगा और आपके कस्टमर्स को डिलीवर कर देगा। देखें, कहीं जाने की जरूरत पड़ी, घर बैठे बैठे वो आए, कंपनी वाले आकर ले गए, और डिलीवर करने के बाद पेमेंट वो आपके जो बैंक अकाउंट जो आपने दिया होगा उसमें आ जाएगी। तो फीमेल्स के लिए तो सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट काम है फीमेल्स के लिए। तो आप अगर एक 9 to 5 पर्सन है, वो खुद भी सीखे, साथ अपने, जैसे मैंने कहा कि अपनी वाइफ को, अपनी सिस्टर को, ठीक है, अटैच करे। हमारे जो लास्ट बैच है उसमें एक 16 साल का लड़का है, वो और उसकी मदर जो है वो दोनों सीख रहे हैं, ठीक है। मदर उसकी जो है ना 40+ एज की है वो, और वो लड़का खुद सीख रहे हैं, कि लड़का कहता है कि मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी जाऊंगा तो पीछे से मेरी मदर जो है वो इसको मैनेज कर लेंगी इजीली। तो ये फीमेल्स के लिए तो सबसे बेस्ट काम है। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी रजिया, अब आप पूछ लें क्वेश्चन अपना। अच्छा सर, ये बताएं कि अगर हमने कोई प्रोडक्ट अगर परचेज कर लिया है तो वो कितने दिनों में ऑर्डर्स की बुकिंग हो जाती है? और सेकंड थिंग्स, मैंने आपको इन्हें रिटर्न भी क्वेश्चन पूछा है कि जो हमें, एक सेकंड, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, टिकटॉक पर ऐड कैसे लगाएं। ऐड किस तरह लगाना है हमें, तो उसका एक आइडिया दे दें। ठीक है, देखें, अगर तो हमारे पास 50 से 100 यूनिट है ना, तो अगेन वही बात है कि ये हमारे बजट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम फेसबुक को या टिकटॉक को ज्यादा पैसे देंगे ना, तो वो ज्यादा लोगों को दिखाएगा, जब वो ज्यादा लोगों को दिखाएगा तो ऑर्डर्स भी ज्यादा आएंगे। तो 50 या 100 यूनिट बेचना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। आप एक दिन के अंदर भी 100 यूनिट अपने बेच सकते हो, यानी कि एक दिन के अंदर भी आप 100 ऑर्डर्स ले सकते हो। अगर आप टिकटॉक को थोड़े कम पैसे देते हो तो हो सकता है वो 100 यूनिट आपके 2 या 3 दिन के अंदर बिक जाएंगे वो, ठीक है। ऑनलाइन हर चीज जो है ना वो सेल आउट हो जाती है, जस्ट आपको आना चाहिए कि हाउ टू सेल, यानी कि चीज को बेचना कैसे है। वो बेसिकली मार्केटिंग है, ठीक है। रही बात ऐड कैसे लाइव करते हैं, देखें, ऐड लाइव करने के लिए ना हमें एड्स मैनेजर या हमें एडवर्टाइजमेंट की स्किल आनी चाहिए, ठीक है। वो अभी मैं इतने कम टाइम में तो बता नहीं पाऊंगा, बट मैं आपको एक लेट से मैं एक आपको जो है वो स्क्रीन शेयर करके मैं आपको जस्ट दिखा देता हूँ कि एड्स मैनेजर किस तरह का नजर आता है, और हम किस तरह से जो है उसके ऊपर जो है वो ऐड अपना लाइव करते हैं, ठीक है। एक सेकंड मुझे दीजिएगा, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, ठीक है। हम्म, देखिएगा, ये स्क्रीन नजर आ रही है, ठीक है। ये क्या है, ये बेसिकली टिकटॉक का जो है वो ऐड अकाउंट है, ठीक है। यहाँ से हम अपना क्या करेंगे, क्रिएट ऐड करेंगे,
और हम अपना ऑब्जेक्टिव चुनेंगे कि हमें क्या करना है, हमें अपनी वेबसाइट पर ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स लानी है, ये सारी चीज़ें हम सिलेक्ट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ऐड जो है वो लाइव हो जाएगा। ठीक हो गया। अब मैं अगर आपको पुराना कोई एक ऐड दिखाऊं, लेट्स से ये वाला, ठीक है, ये देखें, नेक फैन हमने बेचा था। नेक फैन हो सकता है आपने भी ऐड वगैरह देखा और सारी चीज़ें देखी हो, ठीक है। तो नेक फैन का अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमने उसके ऊपर मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखें, हमारे इसके ऊपर $7.36 टिकटॉक ने हमसे लिए और उसने हमें कितने ऑर्डर ला कर दिए, 14 ऑर्डर ला कर दिए। अब 14 ऑर्डर ये जो थे ना हमारा, ये हम बेच रहे थे 3200 रुपए का। 3200 से ज़रब दे रहे हैं तो ये तकरीबन हमारे 40-42 हज़ार रुपए की जो है वो ऑर्डर बने थे, ठीक है। तो इस तरह से ये सारा प्रोसेस है, ये प्रॉपर एक स्किल है यानी कि एडवर्टाइजमेंट, जो कि अगर तो आप हमारी यानी कि कोचिंग वगैरह ज्वाइन करते हैं तो ये हम आपको सिखाएंगे। वही बात मैंने शुरू में की कि हम ये चीज़ें प्रैक्टिकली करते हैं। प्रैक्टिकली हम इसलिए सिखाते हैं क्योंकि मंडे टू फ्राइडे ये काम हम खुद कर रहे होते हैं। हमारी, मैंने आपको बताया, पीछे लोगो भी नजर आ रहा होगा, एजेंसी है जिसमें हम मंडे टू फ्राइडे करते ही यही है। हमारी टीम होती है, हम होती है, हम यही करते हैं। और फिर हम फ्राइडे सैटरडे संडे इस तरह के सेशंस करते हैं, ठीक है। फिजिकल क्लासेस होती हैं, इस तरह के सेशंस होते हैं, उसमें हम ये चीज़ जो है ना वो लोगों को बता रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं और प्रैक्टिकली उनके हाथ से करवा रहे होते हैं कि भाईजान इसको करें, ये प्रोसेस है, इसको करें। जो मैंने बात शुरू में की कि ये कॉपी पेस्ट मॉडल है, ये कोई ऐसा वो नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, जी जी, हमें अकाउंट बाय नहीं करना होता, अकाउंट फ्री में बन जाता है। टिकटॉक एजेंसी अकाउंट आपके पास जस्ट एजेंसी का नंबर होना चाहिए, मैं जो कि शेयर करता हूँ अपने स्टूडेंट्स के साथ। आप उनको मैसेज करें, वो आपको विदाउट एनी कॉस्ट जो है वो ऐड अकाउंट बना देंगे। अब वही बात है ना यार, 2 नंबरी वाली बात है, बातों को जितना मर्जी घुमा लो, जो लोग घुमा रहे हैं, हमारी वो आदत नहीं है कि हम बातों को घुमाएं। मैं भी आपको कह सकता हूँ कि जी 10,000 रुपए लगेंगे आपका ऐड अकाउंट बनने के। आप फेसबुक ग्रुप्स में जाएं, आप सिर्फ एक पोस्ट करें कि आई नीड अ टिकटॉक ऐड अकाउंट, लोग आपको मैसेजेस करेंगे कि जी 3,000 का बना के दूंगा, 5,000 का बना के दूंगा, 10,000 का बना के दूंगा। बट मैं कहता हूँ कि भाईजान फ्री में बनता है। एजेंसी को मैसेज तो करो, एजेंसी को मैसेज करो कि मुझे अकाउंट चाहिए, वो आपको कहेंगे कि ये डिटेल्स नहीं, हम आपको ऐड अकाउंट बना देते हैं, दैट्स इट। जो मैंने शुरू में बात की कि घुमाना हो ना बातों को, ड्रैग करना हो ना, तो बड़े तरीके हैं ड्रैग करने के, हमारी वो आदत नहीं है। ना हमने स्लाइड से पढ़ाना होता है, ना हमने कोई चीजें करनी है, टू द पॉइंट, स्ट्रेट, जो स्ट्रेट बात है, जो बिजनेस की रिक्वायरमेंट है वो बताओ, वो करवाओ, ताकि अगला बंदा सक्सेसफुली उस बिजनेस को कर सके। ठीक है जी। जी, और कोई क्वेश्चन वगैरह हो किसी का तो। बिजनेस की समझ आई है, प्रोसेस की समझ आई है कि यार ये है क्या, ये बिजनेस है क्या। और कोई स्कीम तो नहीं लगी कि कोई स्कीम है कि एक ऐप इंस्टॉल करेंगे और सारी चीजें सेट हो जाएंगी, लाइफ सेट हो जाएगी, ठीक है। एक प्रॉपर बिजनेस है, प्रॉपर ई कॉमर्स बिजनेस है, जो कि हमें समझ के करना है। समझ के नहीं करेंगे तो हमारा पैसा डूब सकता है। समझ के करेंगे, जब आपको समझ आ जाएगी फिर आपको कहोगे कि यार पैसा कमाना तो बहुत आसान है, ठीक है। तो ई कॉमर्स, अगेन मैं अगर रिपीट करूं, आज आपके पास चॉइस है कि आप मर्जी से करो, ठीक है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा आपकी मजबूरी बन जाएगी ई कॉमर्स करना, क्योंकि ई कॉमर्स आने वाले टाइम का एक मेजर बिजनेस होगा सब लोगों का, ठीक है। डोमेन बेसिकली आपकी वेबसाइट का नाम होता है। जैसे अक्सर आपने देखा हो JunaidJamshed.com, तो JunaidJamshed.com क्या है, वो उसकी डोमेन है। रिस्क फैक्टर इसके अंदर सबसे कम है, ई कॉमर्स के अंदर रिस्क फैक्टर सबसे कम है, सबसे कम है। हमने ऐसे डायरेक्ट कोई प्रोडक्ट नहीं मंगवा लेना, हमने पहले उसको टेस्ट करना है। टेस्ट कैसे करना है कि हम एक दिन उसका ऐड चलाएंगे, मेरे पास प्रोडक्ट नहीं है, मैं उसका ऐड चला दूंगा, मैं देखूंगा कि क्या ये लोग खरीद भी रहे हैं कि नहीं। ये ना होना कि मैं 100 पीस मंगवा लूं और फिर उसका ऐड लगाऊंगा, लोग खरीदे ही ना। तो बगैर मंगवाए मैं पहले क्या करूंगा, उसका ऐड लगा दूंगा, देखूंगा कि लोग खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे। उसमें जो मेरे 2,000-4,000 रुपए लगेंगे वही लगेंगे। अगर तो वो लोग खरीद रहे हैं तो मैं क्या करूंगा, लाहौर में शालमी में जो बंदा बैठा हुआ है उसको कहूंगा कि भाईजान मुझे 50 पीस या 100 पीस आप क्या करो, डेवो से या किसी भी बस पे रखवा लो। 24 घंटे के अंदर ऐसे ऐसे वो आपके पास होंगे और अगले दिन आप क्या करो, आप अपने कस्टमर्स को जो है वो शिप कर दो। जी जी, इसमें हर बंदा सक्सेसफुल हो सकता है। बस ये है कि आपको जो है ना चूज करना है कि आप कैसे प्रोडक्ट बेच रहे हो, कौन सा बेच रहे हो। जी उस्मान, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, उस्मान असगर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, हमने प्रोडक्ट पैक कर ली, प्रोडक्ट बिल्कुल ओके है। ठीक जब है। वो जी पिकअप वाला लेके जाएगा कस्टमर के पास, सम टाइम ये होता है कि कस्टमर घर ही नहीं है,
ठीक है, हम्म, आपकी प्रोडक्ट भी बिल्कुल ओके है, ठीक है। यहाँ वो घर नहीं है, यहाँ वो प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देता है, इस रिस्क को कैसे कम कर सकते हैं? देखें, इस रिस्क को कम करने के लिए सबसे पहले जब आपके पास ऑर्डर आएगा ना, आपने ऐसे शिप नहीं कर देना। आपने कस्टमर को कॉल करनी है कि जी मैं फलां स्टोर से बोल रहा हूँ, आपने मेरी स्टोर पर ये ऑर्डर किया है, ये आपका नंबर है, ये आपका एड्रेस है और आपका टोटल बिल इतना बनता है, क्या हम आपको ये प्रोडक्ट भिजवा दें? अगर तो उसको नहीं चाहिए होगी ना, उसने शुगर मेले में ऑर्डर किया होगा, तो वो वहीं कॉल पे कह देगा कि नहीं यार सॉरी मुझे नहीं चाहिए, आप मेरा ऑर्डर कैंसिल, आप यहीं पे कैंसिल कर दो। अगर इन केस चला जाता है और कस्टमर घर पे नहीं है, जो कि पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता कि कस्टमर घर पे ही बैठा रहे, तो आपका जो पोर्टल होता है ना, जो ट्रैकिंग पोर्टल होता है, जहां पर जिस पर आप शिपमेंट बनाते हो, चाहे वो लेपर्ड का है, कोरियर का, ब्लू एक्स का है, या जिस भी चीज का है, ठीक है, तो उसके ऊपर आपको नजर आ रहा होता है कि क्या स्टेटस है। अब अगर फॉर एग्जांपल उसके ऊपर स्टेटस आ रहा है ना कि कस्टमर इज नॉट अवेलेबल एट होम, तो आपके पास तो कस्टमर का नंबर है, आप उसको फोन करो कि जी भाईजान मेरे पास स्टेटस आ रहा है कि आप घर पे नहीं हो, आप बताएं आपको पार्सल कब भिजवा दूं। वो कहेगा कि यार मैं अभी घर पे नहीं हूँ, आप मुझे कल भिजवा दें। तो आपको जब आप अकाउंट ओपन करवाते हो ना, तो कंपनी आपको एक बंदा असाइन कर दिया है, आप उस बंदे को वो ट्रैकिंग नंबर दो और बोलो कि यार ये पार्सल उधर ही रुकवा लो, ये पार्सल कल डिलीवर करवा देना। तो वो कंपनी क्या करेगी, वो पार्सल अपने पास रख लेगी और अगले दिन फिर डिलीवर करवा देगी। अगर आपने 2 दिन बाद डिलीवर करवाना है, तो आप उसको बोलोगे यार 2 दिन बाद अगेन डिलीवर करवा देना, तो कंपनी 2 दिन बाद डिलीवर करवा देगी। ठीक है, तो ये तरीकाकार है। पेमेंट कैश ऑन डिलीवरी पे, सीओडी चलेगा पूरे पाकिस्तान में, कैश ऑन डिलीवरी ही चलेगा, कोई आपको आपकी वेबसाइट पर एडवांस पे नहीं करेगा, कैश ऑन डिलीवरी। जी आमिर, आपका क्या क्वेश्चन है? हमारे पास तकरीबन 10 मिनट है, फिर हमने सेशन जो है ना वो वाइंड अप करना है। जी मेरे पास सर ये पूछना है कि नेक्स्ट जो बैच आपने स्टार्ट करना है फ्रेश, हम्म, तो फीस वगैरह क्या होगी? तो दूसरे नंबर फिर उसकी वीडियो वगैरह भी होगी, फिर आप हमें रिकॉर्डेड सेशन देंगे ताकि फिर उसकी हम देखिए मैं प्रैक्टिस मैं कर आपको सकें। ना मैं आपको थोड़ी सी चीज ट्रेनिंग के हवाले से क्लियर कर देता हूँ कि नेक्स्ट जो हमारा सेशन है ना वो ईद के बाद है, ईद के बाद शुरू होगा, क्योंकि अभी वाला शुरू हुआ है, वो ईद के बाद उसकी लास्ट क्लास है, उसके बाद नेक्स्ट जो है ना वो शुरू होगा। अब ट्रेनिंग की यहाँ तक बात रही, कुछ बच्चों ने एडवांस एनरोलमेंट करवा दी है, अपनी कुछ अमाउंट दे के उन्होंने सीट बुक कर ली है, क्योंकि हमने 20 रखने होते हैं, 20 से ज्यादा नहीं। 20 क्यों रखने होते हैं कि हम हर बंदे पे फोकस करें। फिर हमारा ऑनलाइन जो बैच है उसकी 20,000 फीस है, और फिजिकल जो क्लासेस हैं उसकी 30,000 है। लेकिन इसके अंदर एक गारंटी है, गारंटी ये है कि अगर आप काम शुरू करते हैं और आपको सेल्स नहीं आती, आपको ऑर्डर्स नहीं आते, ठीक है, आपका काम नहीं चलता, तो हम आपको आपकी जो फी है वो क्या कर देते हैं, वापस कर देते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम आपको आपकी फी वापस कर देते हैं। लेकिन शर्त यह है कि जो हम करवा रहे हैं, जो हम बता रहे हैं, जो हम सिखा रहे हैं, वो आपने साथ साथ करना है। अगर एक बंदा स्टोर ही नहीं बनाता, प्रोडक्ट ही हंट नहीं करता, ऐड ही नहीं लगाता, और वो कहे कि जी मुझे मेरी फीस वापस कर दो, तो उसकी तो नहीं बनती ना यार। ठीक है, अगर एक बंदा प्रोडक्ट भी हंट कर रहा है, स्टोर भी बना रहा है, ऐड भी लगा रहा है, उसको ऑर्डर नहीं आ रहे, उसका काम नहीं चल रहा, तो फिर हमारी कोई गलती है, फिर हम उसको कहते हैं कि भाईजान ये ले लें आप पैसे। ठीक है, तो ये सिनेरियो है यार। अच्छा जी, जी और कोई क्वेश्चन? प्रोडक्ट हंटिंग के ना हफ्सा मैंने बताया है कि आप फेसबुक ऐड लाइब्रेरी, टिकटॉक ऐड लाइब्रेरी, उसके अलावा जो है आप अपना सोशल मीडिया यूज़ करें, अपनी वॉल यूज़ करें, जो आप स्क्रॉल कर रहे हैं आपके सामने जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो देखें। आप दराज पर जाएं, आप अली एक्सप्रेस पर जाएं, अब वहां पर आप देखेंगे जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स, जो यूनिक प्रोडक्ट्स, जो कोई ना कोई प्रॉब्लम भी सॉल्व करें, जो दिखने में भी अच्छे हों, वाव फैक्टर हो उनके अंदर, और जो ईजिली मार्केट में अवेलेबल ना हो, ईजिली हर दुकान पे, आपकी गली के कॉर्नर वाली दुकान पे जो ईजिली अवेलेबल ना हो, वो प्रोडक्ट हमने बेचने हैं। जी, और है किसी का कोई क्वेश्चन, या हम वाइंड अप करें बेशक, क्या कहते हैं? नहीं जी, हमें टिकटॉक को नहीं मेल करनी, हमें एजेंसी, जो एजेंसी हमें टिकटॉक का ऐड अकाउंट बनाकर देती है ना, उसका व्हाट्सएप नंबर है, हमने उसको व्हाट्सएप करना है, और वो हमें ऐड अकाउंट बना देगा। ठीक है जी, हमें प्रोडक्ट वो ढूंढनी है उस्मान जो हम 1500 से 2500 के दरमियान बेचें, क्योंकि 1500 से 2500 दरमियान, या 1500 से 3000 के दरमियान जो प्रोडक्ट होती है ना, वो बहुत बड़ी ऑडियंस उसको खरीदती है, उसके खरीदार ज्यादा होते हैं। अगर आप ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हो जो 7000 8000 का आप बेच रहे हो, तो उसको खरीदने वाले जरा कम होंगे। लेकिन ऐसा प्रोडक्ट जो आप 1500 का, 2000 का, 2200 का, 2500 का, 3000 का बेच रहे हो, उसको खरीदने वाले बहुत ज्यादा होंगे।
ठीक है। बाकी आप हमारा ग्रुप जो है ना वो ज्वाइन रखें, इसमें हम अपडेट शेयर करते रहते हैं और इस तरह वक्तन फवक्तन वीकेंड्स के ऊपर या वीकडेज में कभी कभार हम जो है ना वो सेशंस किया करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। ठीक है, तो आप वो लाजमी ज्वाइन करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाकी आई होप सो आप सबको ये चीज़ समझ आई होगी, ये बिजनेस समझ आया होगा, ये मॉडल समझ आया होगा कि ये है क्या। ठीक है, तो ये एक पूरा कंप्लीट बिजनेस मॉडल है जो अगर तो आप प्रॉपरली करना चाह रहे हैं तो आप करें। अगर आप सोच रहे हैं कि बस ऐसे मैं शुगल में इसको देखना चाह रहा हूँ कि कैसा है, तो फिर यार बेशक आप ना करो। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर एक बिजनेस है और कोई इसमें धोखा फ्रॉड नहीं है। आपको होलसेल पे कम रेट पर चीज़ लेकर अपना मार्जिन रखकर उसको बेचना है। ठीक है, और ये एक तिजारत है बेसिकली, और सबसे ज़्यादा जो बरकत है वो तिजारत के अंदर ही है। ठीक है, तो मेरी तो यही दुआ है कि आप सब जो है ना अपने लिए जो है वो बेहतर करें, अपने लिए बेहतर फैसला करें। बाकी ये अब तो सबको समझ आ गई होगी। ठीक है, इंशाल्लाह फिर हम हो सकता है ईद के बाद कोई सेशन जो है ना वो कंडक्ट करें, उसमें कुछ और मजीद चीज़ें हम सीखें कि क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता। ठीक है, बाकी जो लोग इंटरेस्टेड है वो मुझसे बेशक, मेरा ग्रुप के अंदर नंबर है। ठीक है, मुझे मैसेज कर सकते हैं, हमारे ऑफिस के नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। जो लोग इंटरेस्टेड हैं अगले नए बैच के लिए वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी ग्रुप लाजमी ज्वाइन रखें इंशाल्लाह। वक्तन फ़वक्तन जो है ना हम सेशंस जो है वो करते रहेंगे। बाकी सबके लिए जो है ना वो बेस्ट विशेज़। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे से सीखें, आप कहीं से भी सीखें, बट आप सीखें लाज़मी इस चीज़ को समझें लाज़मी। और लाज़मी उस बंदे से सीखिएगा जो चीज़ ये खुद करा रहा हो, ये खुद कर रहा हो। ठीक है, क्योंकि मार्केट के अंदर सिखाने वाले ऐसे हैं जो बस आपको स्लाइड से पढ़ा देंगे कि अच्छा जी यहाँ पर आपने ऐसे करना है, यहाँ पर आपने ऐसे करना है, वो खुद वो कर ही नहीं रहे होते। ठीक है, तो उस बंदे से आप लाजमी सीखें जो खुद कर रहा है, ताकि वो आपको हर चीज़ प्रैक्टिकली समझाए। कोई भी हो सकता है वो, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो कोई और है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो बाकी थैंक यू सो मच, आप सब ने ज्वाइन किया, आप सब ने टाइम दिया, थैंक यू सो मच। और बड़ा अच्छा लगा आप सब लोगों से बात करके। एक हमारी फ्रूटफुल डिस्कशन थी 1 घंटे की। हमारे पास लिमिटेड टाइम था, बस 1 घंटे का, तो बस इसको वाइंड अप कर रहा हूँ मैं। फिर इंशाल्लाह ईद के बाद हम मे भी कोई सेशन रखें। ओके जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सबका, आप सबने ज्वाइन किया। अल्लाह हाफिज़।